नमस्कार बच्चों, आज का हमारा लेसन है विश्व के प्राकृतिक संसाधन, वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स का हिंदी पर्याय है। रिसोर्सेज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री तथा सोर्स। अगर हम इसका अर्थ देखें, इसमें री का अर्थ होता है बार बार तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत होते हैं जिनका मनुष्य बार बार उपयोग करता है अपने कार्यों की पूर्ति के लिए और जिन पर मानव दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है, उनको संसाधन कहा जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले बारी आती है आपकी स्मिथ और फिलिप की। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि संसाधन मानव की सेवा में पर्यावरण की क्रियाशीलता का नाम है। दूसरे नंबर पे आता है जिमरमैन। जिमरमैन की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण का मुख्य आधार, वर्गीकरण के लक्ष्यों एवं उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। आधुनिक पर्यावरण में प्राकृतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक पहलुओं का इतना जटिल मिश्रण हो गया है कि अनेक नए संसाधन विकसित हो गए हैं। इसलिए संसाधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में रखा गया है। वो तीनों भाग हम देखते हैं। सबसे पहले संसाधन आते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं, यानी प्रकृति ने हमें प्रदान किया, उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, मिट्टी, वन्यजीव, खनिज, जल आदि संसाधन प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं, जिनकी बनने की प्रणाली में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है आपका सांस्कृतिक संसाधन। मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग प्राविधिकी, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी की मदद से करता है तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे कृषि, उद्योग, अवसंरचना आदि जो संसाधन है वो सांस्कृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका मानवीय संसाधन। मानव स्वयं एक सबसे बड़ा संसाधन है। मानव संसाधनों का निर्माण तथा उपयोग करता है तथा संस्कृति का निर्माण भी करता है। जिमरमैन के अनुसार मानवीय संसाधन सबसे अधिक गतिशील, शक्तिशाली तथा मूल्यवान संसाधन है। वह इस प्रक्रिया में अंतिम मूल्यों का निर्धारण भी करता है। तो ये मुख्य रूप से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन है। अब हम बात करते हैं कि सामान्य तौर पर संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो उसके अंदर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है आपका उपयोगी निरंतरता के आधार पर। सेकंड नंबर पे आता है आपका उद्भव के आधार पर। थर्ड नंबर पे आता है उपयोग के आधार पर और चौथे नंबर पे आता है आपका वितरण के आधार पे। अब हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है आपके उपयोगी निरंतरता के आधार पर। इस आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका समाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, यानी उन संसाधनों का हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। उनको समाप्य या अनवीकरण संसाधन कहते हैं। यानी एक बार यूज करने के बाद वो संसाधन खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे खनिज तेल, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जो संसाधन है, आदि जो तत्व वो समाप्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है असमाप्य संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग करने के बाद उनका दोबारा नवीकरण या जिनका उत्पादन संभव हो सके, उनको असमाप्य संसाधन या नवीकरण संसाधन कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मनुष्य, वन्य प्राणी, ये ऐसे तत्व आते हैं जिनको हम असमाप्य संसाधन या नवीकरण संसाधन कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका चक्रीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद हम उनको दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे धातुएं,
और इनको प्रयोग करने के बाद शुद्ध करके दोबारा इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका उपयोग की निरंतरता के आधार पर फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर संसाधन भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका जैविक संसाधन। जो संसाधन पृथ्वी के जैव मंडल से प्राप्त किए जाते हैं, ये प्राप्त होते हैं, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, फसलें, समुद्री जीव, मानव, कोयला, खनिज तेल आदि जैविक संसाधन होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका अजैविक संसाधन, जिसमें निर्जीव तत्वों का समावेश होता है, या निर्जीव संसाधनों को अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे धरातल, वायु, भूमि, सोना, चांदी, धातुएं आदि ऐसे संसाधन हैं जिनको अजैविक संसाधन कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपका उपयोग के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है आपका ऊर्जा के संसाधन। हम शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं, यानी जिनसे शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा आदि संसाधन है जिनको हम ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका कच्चा माल। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो कच्चे माल से औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, जैसे वनस्पति, खनिज, पशु एवं जीव जंतु आदि। थर्ड नंबर पे है खाद्य पदार्थ। ये वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, उन्हें खाद्य पदार्थ या खाद्य संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज के रूप में नमक, वनस्पति के रूप में फल फूल, कंदमूल, पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ के रूप में दूध, मांस, अंडे, शहद आदि पदार्थ आते हैं। इस प्रकार ये आपका तीसरा मुख्य पॉइंट था कि उपयोग के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है आपका वितरण के आधार पर संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका सर्वसुलभ संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो सभी जगह प्राप्त हो जाते हैं। जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं उनको सर्वसुलभ संसाधन कहा जाता है। जैसे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो सभी जगह प्राप्त हो जाती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका सामान्य सुलभ संसाधन। ये सब जगह तो प्राप्त नहीं होते, लेकिन लगभग सभी जगह प्राप्त हो जाते हैं। यानी कुछ एक जगह ही ऐसे होते हैं जहाँ पर ये ना मिले, अदरवाइज ये सब जगह पर ये संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कृषि योग्य भूमि, मिट्टी, जल आदि ये सामान्य सुलभ संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका विरल संसाधन। ऐसे संसाधन जो कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उनको विरल संसाधन कहते हैं। जैसे टिन, यूरेनियम तथा तांबा ऐसी धातुएं हैं कुछ जो कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है, सभी जगह नहीं मिलती। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका एकल संसाधन, यानी नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि एक ही स्थान पर उपलब्ध संसाधन जो होते हैं उनको एकल संसाधन पाए जाते हैं, यानी एक स्थान पर पाए जा सकते हैं। जैसे क्रायोलाइट नामक एक धातु है जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम संसाधनों को मुख्य संसाधनों की डेफिनेशन क्या है, संसाधन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने बताया है। फिर संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक तो मुख्य रूप से लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के आधार पर, और दूसरा आपका सामान्य तौर पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आ जाते हैं वो आपके ये 4 पॉइंट है कि उपयोग की निरंतरता के आधार पर, उद्भव के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर। धन्यवाद।